पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए कमर कस ली। बिलावल भुट्टो की क़यादत में ट्रेन मार्च का फैसला। कराची से लाड़काना तक ट्रेन चार्टर करने के लिए दरखास्त दे दी। एहतजाजी तहरीक और राबता अवाम मुहिम के सिलसिले में ट्रेन मार्च आइंदा माह होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ स्टेशन पर खिताब करेंगे। 4 अप्रैल की सुबह लाड़काना पहुंचेंगे। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मांगते सुना और देखा। मुझे बताएं इनका प्रॉब्लम क्या, भेजने सारे किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देखा। ये इनकी सियासत है, टेंट है फिश। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए। बिलावल ने 2 दफा हमले किए हैं, दोनों दफा लोग बीच में पड़े हैं, मैंने कहा जाओ छोड़ दिया। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा और सुना है। शेख रशीद ने नया पिंजौरा बख्श खोल दिया। बोले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को एनआरओ मांगते नहीं सुना। शरीफ फैमिली का एक ही रोना है कि बाहर जाना है, लेकिन इमरान खान के पास डील है न ढील। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं सारे मुकदमे सिंध में चले। बिलावल ने 2 हमले किए, दोनों मरतबा छोड़ दिया, अब गुंजाइश नहीं। नीदरलैंड के शहर उतरख्त में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हमलावर ने स्टेशन पर ट्राम में अंधाधुंध गोलियां चलाई और फरार हो गया। पुलिस ने तवील सर्च ऑपरेशन के बाद मुश्तबा हमलावर को हिरासत में लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम तुर्की से ताल्लुक रखने वाला 37 साला गोकमेन टानिस है। मजीद हमलों के खदशे पर मुल्क में हाई अलर्ट। बरतानिया भर में न्यूजीलैंड के शोहदा के लिए ताज़ियती तक़रीबात का सिलसिला जारी। लंदन में न्यूजीलैंड सानहे के शोहदा की याद में शम्ए रोशन। शरका की अमन के लिए पोस्टर उठाकर दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मज़म्मत। तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे के अक़ाइद का एहतराम करते हुए सफ़ों में इत्तेहाद रखना चाहिए, शरका का इज़हार ख्याल। न्यूजीलैंड दहशतगर्दी के वाक़े के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी मुत्तहिद। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरका की क्राइस्टचर्च मसाजिद में दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मुसम्मत। लवाक़ीन से इज़हार ताज़ियत। लंदन में शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम। बरतानिया भर से कारोबारी और सियासी शख्सियात की शिरकत। कम्युनिटी का दिल खोलकर अतियात देने का ऐलान। शरका की कम्युनिटी से भरपूर हिस्सा लेने की अपील। बर्मिंघम में आयरिश कम्युनिटी ने अपना रिवायती त्यौहार जोश खरोश से मनाया। मुख्तलिफ धुनें बिखेरती रंगारंग परेड ने शायकीन के दिल मोह लिए। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन का चेहरों पर आयरलैंड के परचम फहराकर खुशी का इजहार। ग्लासगो में माओ की अज़मत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए महफिल मुशायरे का एहतमाम। मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र और कम्युनिटी के अफराद की शिरकत। शरका का माँ की अज़मत पर इज़हार ख्याल। सबक आमोज़ स्टेज ड्रामा भी पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। किसने एनआरओ मांगा, किसने नहीं मांगा और किसने सुना, बताएंगे इसी बुलेटिन में। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में वजीर रेलवे की बात, जो कहते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी को एनआरओ मांगते हुए नहीं सुना। शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते हुए देखा भी और सुना भी। वजीर रेलवे शेख रशीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। और कहते हैं कि इमरान खान के पास ढील या डील की कोई गुंजाइश नहीं। बिलावल ने 2 हमले किए, दोनों मरतबा छोड़ दिया, अब गुंजाइश नहीं है। शेख रशीद ने ये बातें कुछ यूं कहीं। मुझे
बताएं इनका प्रॉब्लम क्या? 2 महीने से एक जगह इनकी सुई फंसी हुई है, बाहर जाना और पूछ ले, भेज ने सारे किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो के घर, भेजें सबको बिल्लो के घर। ये इनकी सियासत है, टेंट है फिश। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए, हार्ड टारगेट की तरफ वो मुंह नहीं करते। दोनों को अदालतों से जमानतें चाहिए। मैंने कहा बच्चा है, बच के खेले। मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ सारी कौम के सामने, और ये ना हो कि उसकी सियासी मौत वाक़ हो जाए। बिलावल ने 2 दफा हमले किए हैं, दोनों दफा लोग बीच में पड़े, मैंने कहा जाओ छोड़ दिया, माफ किया। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं, मुंह छुपाए फिर रहे। इनका क्या मसला है जी? इनका यही मसला है कि अल्लाह के रसूल के वास्ते जमानत दिला दे। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को NRO मांगते सुना और देखा। ना नवाज शरीफ का पता है, ना असफ जरदारी का पता है। इमरान खान के पास ढील और डील की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में ट्रेन मार्च का ऐलान किया है और मार्च की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। जराये के मुताबिक कराची से लाड़काना तक मार्च किया जाएगा। ट्रेन की बुकिंग के लिए दरखास्त दे दी गई है। मार्च की बातें हो रही हैं। पहले कहते थे जेल भरेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं रेल भरेंगे। मार्च में तो मार्च ना हुआ, अप्रैल में मार्च की तैयारी। सिंध से मरकज के खिलाफ पहली एहतजाजी तहरीक का प्लान। जियालों ने कर दिया ऐलान, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ट्रेन मार्च होगा। ट्रेन चार्टर के लिए दरख्वास्त दे दी गई। जियालों की एहतजाजी ट्रेन कराची बरास्ता हैदराबाद, नवाबशाह, मेहराबपुर, खैरपुर, सखर और लाड़काना तक जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ स्टेशन पर खिताब करेंगे और 4 अप्रैल की सुबह लाड़काना पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी ने कारकुनान को मुजवज़ा ट्रेन मार्च की तैयारी के लिए हिदायत जारी कर दी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नीदरलैंड के शहर यूट्रिक्ट में ट्राम पर सफर करने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। और पुलिस ने कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा कर लिया। नीदरलैंड के शहर यूट्रिक्ट में फायरिंग का वाकया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने ट्राम में सफर करने वालों पर फायरिंग कर दी। वाकये की इत्तला पर इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वकूवा को सील कर दिया। जख्मियों को हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेज के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम फरार हुआ, जिसे कई घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त 37 साला गोकमान तानीस के नाम से हुई और उसका ताल्लुक तुर्की से है। फायरिंग के वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तमाम स्कूल बंद, जबकि एयरपोर्ट्स और दीगर अहम मकामात पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई। मसाजिद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हुकाम का कहना है कि वाक़े की दहशतगर्दी के तनाजुर में तफ्तीश की जा रही है। हॉलैंड के शहर यूट्रिक्ट में ट्राम पर फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। द हेग में नुमाइंदा 92 न्यूज़ डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। कामरान, कहिएगा, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है पुलिस इस हवाले से क्या बता रही है? कहाँ से इसका ताल्लुक है? किस नाम से इसकी शनाख्त हुई? जी बिल्कुल, आज पूरा दिन जो है वो बड़ा खौफ व हरास तारी रहा लोगों के ऊपर। तो बिलाखिर पुलिस ने जो है वो शाम के टाइम इस गोगमन तानिश नामी 37 साला तुर्किश बशिंदे को गिरफ्तार किया है। तो उनका कहना है कि अभी इसकी तफ्तीश जारी है और अभी उसको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जो बज़ाहिर सुबह के टाइम से लेके पुलिस जो है वो इसको एक दहशतगर्दी की कार्रवाई के तौर पे ले रही थी, तो उस वजह से पूरा शहर लॉकडाउन किया हुआ था और जो है लोगों को अपने घरों के अंदर रहने को कहा गया था। लेकिन जो अभी तक शवाहिद सामने आए हैं उसके मुताबिक जो है वो इस शख्स का टारगेट एक खातून थी और बाकी जो लोग उसके फायरिंग की जद में आए हैं वो बज़ाहिर उस खातून को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी इसमें काफ़ी सारी जो है वो मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आ रही हैं। तो अभी तफ्तीश होनी है, तो अभी असल शवाहिद जो है वो असल जो हकीकत है वो तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जी सही, ठीक, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ताहाल जारी है। बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
बरतानिया में न्यूजीलैंड के शहदा के लिए ताज़ियती तकरीबात का सिलसिला जारी है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में 50 शहदा की याद में शमें रोशन की गई। तकरीब में हर मजहब, रंग व नस्ल के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अमन के पोस्टर्स उठाकर दहशतगर्दी के इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की। तफसीलात देखिए गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में बदतरीन दहशतगर्दी के इस वाक़े पर हर आंख अश्कबार है और मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए गैर मुस्लिम भी जगह जगह शमें रोशन कर रहे हैं। बरतानिया के इलाके साउथ हॉल में होने वाली तकरीब में लोगों ने बड़ी तादाद में शरीक होकर शहदा की याद में शमें रोशन की और फातह ख्वानी की। साउथ हॉल में कम्युनिटी रहनुमाओं, साबिक काउंसलर जहदा नूरी और साबिक MP उम्मीदवार दिलावर मजीद चौधरी ने विजल नाइट और ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लाम को दीगर मज़ाहब से लड़ाने की साजिश है। इंसानियत की बेहतरी के लिए तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते हुए सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। ताज़ियती रेफरेंस में सरविंदर ढल्लन, सर्वेश गुरूर, परमिंदर चड्डा, नूराज सिंह, अवतार सिंह, ख्वाजा आसिफ, सिकंदर अली, कारी शफीकुर रहमान, काउंसलर शहबाज चीमा, काउंसलर रजिंदर मान, गरमीत मान और ताहर भट्टी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। एलिंग काउंसिल के लीडर ऑफ द हाउस जोलिन बेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का यह वाक़या इंतहाई दर्दनाक है और इसे मज़ाहब को लड़ाने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। And I believe that social media has a big part to play against this extremism against the right-hand group. Hey, and I think that the Facebook and social media should put their act together and stop broadcasting to terrorists and to all these people that have connections. If social media pulled their acts together, there'd be less terrorism, there'd be less information for these people to get to contact and to be able to do this. ताज़ियती रेफरेंस से ऑर्गेनाइजर जहदा अब्बास नूरी ने खिताब करते हुए कहा कि इस तकरीब में तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन की शिरकत ही इस बात का सबूत है मुसलमानों के दुख की इस घड़ी में सब हमारे साथ हैं। मासूम लोगों को कत्ल करने वाले इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं। इस मौके पर शुरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया कि सारे ह्यूमैनिटी ਨੂੰ शर्मिंदा करते हैं और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ मतलब ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जो मैं तो कहना सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ओपनली मिलनी चाहिए। ये ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਬੱਚੇ वाइफ्स ਜਿਹੜੇ अपने घर ही वापस नहीं आ सके, ਅਸੀਂ स्ट्रॉन्गली ਇਹਨੂੰ कंडेम करते हैं कि हम जो तमाम लोग हैं, चाहे हमारा कोई भी रिलीजन है, हम पहले इंसान हैं और हम अगर मुसलमान की हैसियत से बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें पहले इंसानियत का पैगाम दिया है और इंसानियत के बाद इंसान का मजहब आता है। तो मैं समझती हूँ कि आज हमने इंसानियत किया, एक पॉजिटिव मैसेज दिया लोगों को कि भाई हम सब इंसान हैं और किसी के हम तकलीफ में दुख में जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है न्यूजीलैंड में, तमाम इंसान इसको कंडेम करते। मैं समझ रहा था कि यही सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि सब जो है ना आपने जो दिल के जो दिल में जो बातें वो हैं उनके अंदर जो अफसोस जो ताज़ियत उन्होंने करनी है, ये बेहतरीन मौका था इस पे करने के लिए। I am humbled and thrilled with the fact that Southall always comes together at times like this to bring unity and solidarity to each other. I'm also deeply saddened by what happened in New Zealand and by other terrorist atrocities throughout the world in recent times, and I stand grieving with all who grieve and long for peace in the world. तसल्ली देने ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ और स्पेशली लीडर ਦੀ। हम लोग जिस तरह का वहशाना अमल न्यूजीलैंड में हुआ है, इसकी हर कम्युनिटी इसकी कंडेम कर रही है और इस तरह के वाक़यात जिस मुल्क में भी होंगे, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये लोगों की जो कुर्बानी है ये रंग लाएंगी। We totally condemn this utterly barbaric act of terrorism by far-right extremists against innocent men, women and children who were peacefully worshipping in the masjid. This is a sign of increasing Islamophobia around the world and hatred against those peacefully practicing their religion. And we need to stand in solidarity and unity against these terrible acts.
ताज़ीती रेफरेंस की खास बात यह थी कि इसमें तमाम मज़हब के मानने वालों की जानब से उनके अकायद के मुताबिक दुआ का एहतमाम किया गया था। साउथ हॉल में तमाम मज़ाहिब के लोग ने एक छत तले जमा होकर ये मैसेज दिया है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता और जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है वो इंसानियत के दुश्मन हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाक़े ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुत्तहद कर दिया। लंदन में यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें क्राइस्ट चर्च मसाजिद में दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ईस्ट लंदन से सलीम साबरी। बरतानिया में पाकिस्तानी निजात कारोबारी हजरात की तंजीम यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी को इंतहाई अलमनाक करार देते हुए ऑस्ट्रेलवी निजात दहशतगर्द की सख्त मजम्मत की है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अमजद खान ने कहा कि ये इंसानी तारीख का सबसे भयानक वाकया है। मसाजिद में जाकर जिस तरह खून की होली खेली गई, पूरी दुनिया के अमन के लिए ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। जनरल सेक्रेटरी यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहीदुर रहमान ने कहा कि इस हसास मामले पर OIC का इजलास बुलाना चाहिए। वक्त आ गया है कि इस अहम मसले पर कानून साजी की जाए। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने न सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत की बल्कि शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। My sincere condolences to the families of those affected by this tragedy. Nobody can understand how the minds of these people work. We are all one human race that is made of the same flesh and blood. This is the time for communities to come together as one. This act of terrorism which happened in New Zealand, we all strongly condemn it, and we feel that Muslims have been targeted here. Wherever Muslims will be targeted, we'll raise voice against it, and we are deeply saddened by this incident, and we feel that all those who have been victimized in this, they are the one who needs our support. And we as an institute, इसके मुहरकात को देखना चाहिए कि इस्लामोफोबिया दुनिया में क्यों राइज पे है, क्या वजूहात हैं, और बिलखसूस हमारी जो OIC के भी पाकिस्तान और टर्की ने रिक्वेस्ट भी की है सेशन की, तो उसमें इसको ज़ेर बहस लाना चाहिए और कोई कंक्रीट मेजर सामने लानी चाहिए कि क्यों इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी दुनिया ने इसका बहुत ही ज़्यादा असर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुस्लिम वर्ल्ड ने रिएक्ट किया है वो काबिल तहसीन है। बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से हम सब ने बर्दाश्त किया और दुनिया को बता दिया कि दहशतगर्दी का कोई भी मज़हब नहीं है। दहशतगर्द दहशतगर्द ही होते हैं, भले वो किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक हो। किसी को हक नहीं किसी की जान लेनी। अगर किसी का कोई डिफरेंस है तो उसमें बैठ के बड़े प्यार से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये जो टेररिस्ट अटैक किया गया मस्जिद के अंदर, ये इंसानियत का खून किया गया, ये घोल ब्लड मर्डर किया उस टेररिस्ट ने आके। इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और आगे में तमाम जो सुपर पावर जो हैं उनको उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, उसको आगे ना जाने जाए। ये जो वाक़या 15 मार्च को हुआ है, हम उसे कंडेम करते हैं इसलिए कि ये एक ऐसा वाक़या है कि मुसलमानों को शहीद किया गया और मुसलमानों के साथ ये जब हो रहा है, आप न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में जहाँ पर पीस, अमन, इस कंट्री में जैसे हम जिस कंट्री में रहते हैं या अमेरिका में इस तरह के वाक़या हों तो हम सोचेंगे कि ये वाक़या ज़रूर कोई दहशतगर्दी ही है, क्योंकि ये जो कहते हैं कि दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्द ही हैं। बरतानिया और दीगर ममालिक में बसने वाले मुसलमानों, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के इस वाक़े के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल जाहिर करके दुनिया को पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए चैरिटी डिनर का अहतमाम लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मशहूर कारोबारी और सियासी शख्सियात समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की और अतियात का ऐलान किया। अस्पताल के CEO फैसल सुल्तान ने फंड रेजिंग डिनर में तमाम प्रोजेक्ट्स के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
शौकत खानम कराची हॉस्पिटल के फंड रेजिंग के लिए एक चैरिटी डिनर का एहतमाम लंदन के रॉयल नवाब रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी CEO शौकत खानम लाहौर डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, जिन्होंने हाज़रीन को हॉस्पिटल के तमाम अमूर के मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। will be at the Shaukat Khanum Shower Center, and really it's not just that it is new for us, but for the whole region, for the entire northern one-third of Pakistan. This is a significant milestone that's about to happen. I just learned maybe a couple of hours ago that we got our license to start from Pakistan Nuclear Regulatory Authority. So Monday we should have our first patient treated. Next one. डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि इब्तिदा में डॉक्टर्स का ये कहना था कि इतना महंगा हॉस्पिटल कभी बन ही नहीं सकता, और अगर बन भी जाए तो एहतियात से नहीं चल सकता। लेकिन ये इमरान खान का अज़्म और इसके डोनर्स का जज्बा था कि उन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कराची में नए शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर के लिए 37 मिलियन पाउंड की खतीर रकम दरकार है, जो कि दुनिया भर से मुखैर हजरात के तावन से ही मुमकिन है। बरतानिया में शौकत खानम हॉस्पिटल के ट्रस्टी ताहिर नवाज ने फंड रेजिंग डिनर से खिताब करते हुए कहा कि शौकत खानम लाहौर हॉस्पिटल में 75% गरीब लोगों का बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। शौकत खानम हॉस्पिटल लोगों के जज्बों की एक जीती जागती मिसाल है। ताहिर नवाज का कहना था कि गुज़श्ता 25 साल से ये खिदमत का जज्बा मुतवातर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में शौकत खानम को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इस मौके पर शौकत खानम लाहौर, पेशावर और कराची की हॉस्पिटल के मुतल्लिक लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें शौकत खानम की इब्तिदा से लेकर आज तक तमाम तर मालूमात पेश की गई थी। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फंड रेजिंग के मुतल्लिक वीडियो लिंक से तकरीर भी दिखाई गई। तकरीब के आखिर में शुरा ने शौकत खानम हॉस्पिटल की फलाही सरगर्मियों को सराहा और कम्युनिटी से भरपूर हिस्सा डालने की अपील की। लोग भरा हुआ हॉल था, सब लोग आए हैं। फंक्शन थोड़ा लेट भी हो गया, उसके बावजूद वो बैठे रहे हैं, तसल्ली से सारी बात उन्होंने सुनी है। सो उनकी कमिटमेंट और उनके जज्बा जो है उसकी तारीफ़ करनी बनती। अगर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है डैम फंड का, तो उसमें थोड़ा सा डिट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेट के ऊपर हम फंड रेजिंग करते हैं, तो उसमें हर साल हम इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। लास्ट ईयर हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्या भेजा। लास्ट ईयर हमने 6 मिलियन पाउंड भेजे और इस वक्त हमारे पास 1 मिलियन है, अभी टैक्स रिलीफ आनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिफ्टिंग अप ऑल द टाइम। यूके इज़ लिफ्टिंग अप। छोटी मोटी डोनेशन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन आ रही है, और इंशाल्लाह ये कहते हैं ना तब्दीली आ रही है, तो इंशाल्लाह आएगी। सब लोग आके इमरान साहब को जितनी सपोर्ट करते हैं, दिल के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही इस काम को सपोर्ट करने रहना चाहिए। मोहम्मद इम्तियाज़ है, और आज का जो फंक्शन है इंतहाई अच्छा है, और इसके लिए बढ़ चढ़ कर सबको हिस्सा लेना चाहिए। जी, मुझे माशाल्लाह बड़ा इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं इमरान खान को 1986 के क्रिकेट के ज़माने में जानता हूँ, और डे 1 से शौकत खानम में लंदन में मैंने माशाल्लाह अपने दोस्तों से मिलके मैंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। Welcome. I want to congratulate Tahir Bhai for organizing today's Shaukat Khanum function tonight. It's always been very well attended over the years. खुश नसीब है हम आज इधर पहुँचे हैं कि इमरान खान एक अच्छे काज के लिए काम कर रहे हैं, और फंड रेजिंग के लिए सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ हैं उनके अच्छे तरीके से इलाज हो, और ताकि कोई बंदा जो गरीब आदमी है जो इलाज से महरूम है, इनकी वजह से इलाज में बेहतरी आ जाए, और जैसे जैसे कोई बंदा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाके शौकत खानम लंदन लाहौर और पेशावर में जाकर इलाज करा सके। पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटल बना है, आज भी पूरी दुनिया उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करती है और फ़ख्र करती रहेगी, क्योंकि इसी तरह के और भी हॉस्पिटल हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कैंसर हॉस्पिटल होने चाहिए। इमरान खान ने जो इब्तिदा की थी, इंशाअल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे, और पाकिस्तानी सारे हम इकट्ठे हैं। आज जो फंड राइज फंक्शन हो रहा है, इसमें लोगों ने बहुत अच्छा तावन किया है, और इसलिए तावन किया है कि कैंसर अस्पताल
पाकिस्तान में और किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ इमरान खान ने बनाया है। पिछले 25 साल से हम तो देख रहे हैं कि हर साल वो जज्बा बढ़ते ही चला जाता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल जिसके बारे में ख्याल किया था कि शायद ये बन ही नहीं सकता और चल ही नहीं सकता, वो पिछले 25 साल से सिल्वर जुबली बना रहा है। और ना सिर्फ एक हॉस्पिटल है, 1 से 2 हुए, अब तीसरा शुरू हो गया। तो ये सब आपकी वजह से, लोगों की वजह से है। शौकत खानम हॉस्पिटल को हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया मोहम्मद अकरम साहब, आशिक कुरैशी साहब और खालिद डार ने आज से 20-25 साल पहले, जब पहला शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में जब उसका सोचा गया था। आज वो हॉस्पिटल पेशावर में कंप्लीट हो गया। आज तीसरे के लिए, कराची के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अंदाज़ा ये लगाया गया कि 77 मिलियन पाउंड चाहिए होगा टू बिल्ड ए 3rd कैंसर हॉस्पिटल। और जो इंतज़ामिया है, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ट्रस्टीज़ हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, तारिक आज़म हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि हम विदिन 1 or 2 ईयर्स इसको रेज कर लेंगे। इस मौके पर लोगों ने शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए डोनेशंस का ऐलान भी किया। कई शहरियों ने महाना की बुनियाद पर स्टैंडिंग ऑर्डर के जरिए आमदन की मखसूस रकम बतौर अतिया देने का वादा भी किया। बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर जॉन बर्को ने वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे के अरमानों पर पानी फेर दिया। ब्रेक्सिट डील पर तीसरी मरतबा रायशुमारी वीटो करने की वार्निंग दे दी। स्पीकर जॉन बर्को का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे पुरानी डील पर दोबारा वोटिंग कराना चाहती हैं, जो कि 1604 के पार्लियामानी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। जब तक डील में नई चीज़ों का इजाफा नहीं होता, तब तक इस पर दोबारा वोटिंग नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1943 के बाद ये पहला मौका है जब स्पीकर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अहम मामले पर राय शुमारी वीटो करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। इससे कबल बरतानवी पार्लियामेंट में 2 मरतबा ब्रेक्सिट डील मुस्तरद हो चुकी है। टेरेसा मे ने डील पर 20 मार्च को तीसरी मरतबा वोटिंग का ऐलान किया था। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेक के बाद हाजिर है। पाक फजाई के लड़ाका तैयारों का मोटरवे हाईवे पर लैंडिंग और परवाज भरने का मुजाहिरा। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना था कि मशक का मकसद पाक फजाइया के इंतहाई मुतहरिक फजाई ऑपरेशन के तसलसल को बरकरार रखना है। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट। पाक फिजाओं के निगहबान बहादुर और जांबाज शाहीनों का रोड रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का शानदार मुजाहिरा। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहिरा किया। लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम और हथियारों से लैस किया गया। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि मशक का मकसद पाक फिजाइया के इंतहाई मुतहर्रिक फिजाई ऑपरेशंस के तसलसल को बरकरार रखने की सलाहियत को जांचना है। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद मेहमान खुसूसी थे, जबकि आला फौजी हुक्काम और सिविल ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी खवातीन दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, फलाही और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। एडनबरा की पाकिस्तानी नौयाद वसीम आज़ाद का शुमार भी मुतहरिक समाजी कारकुनों में होता है, जो बेहतरीन खिदमत पर अवार्ड भी वसूल कर चुकी हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद परवेज चौधरी ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की है, आप भी सुनिए। अवार्ड जो मुझे मिला है सुनो स्कॉटलैंड की तरफ से, रेडियो है स्कॉटलैंड में, और मुझे अवार्ड मिला है कम्युनिटी वर्कर ऑफ द ईयर। जब मुझे पता चला कि मैं नॉमिनेट हुई, आई वाज वेरी शॉक्ड, बहुत हैरानगी वाली बात थी। और जिस दिन डिनर था, जिस दिन अवार्ड्स नाइट थे, तो उस दिन मेरा नाम बुलाया गया। मैं उस वक्त कुछ खा रही थी, मेरे गले में फंस गया। आई वाज लाइक मैं जीत, यू नो, इट्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको इज़्ज़त दे। मैं बस ये कह रही, बहुत शॉक थी।
अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड इन अ गुड वे कि मतलब कि मैं नहीं, यानी कि मेरा जो काम मैं करती हूँ उसको रिकग्निशन मिली है। मैं काम करती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है एडिनबरा, इट्स कॉल्ड ब्राइट चॉइसेस, और आई आल्सो वर्क विद मिस्टर मोहम्मद अकरम ऑफ द काउंसिल ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानीज फॉर स्कॉटलैंड। सो उसके ज़रिए मेरा जो जॉब है, मैं प्रोजेक्ट वर्कर हूँ। काम होते हैं कि जो मुझे फ़ोन करे, ईमेल करे, थ्रू ऑफिस में आते हैं, उनके कितने डिफरेंट मसले मसाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं कहूँगी जो प्रॉब्लम है हमारी फैमिली के मसले, ठीक है ना। अभी तक हालांकि हम 2019 में आ गए हैं, मैरिज बहुत बड़ा मसला मसाइल हमारे लोगों के लिए है कि भी बुज़ुर्गों की सोच है कि भी जहाँ मैंने कह दिया वहाँ शादी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैदा भी नहीं हुई थी मैंने आपको उसको कह दिया कि इसकी मंगनी होगी और ये वो, अब शायद वो चलता था पुराने ज़माने में, अब नहीं चलता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है ना। और सो मैरिज इज़ बिग प्रॉब्लम। और जहाँ मम डैड कह रहे बच्चे नहीं चाह रहे, या बच्चे जहाँ कह रहे कि मैंने शादी करनी, मम डैड नहीं एग्री होते हैं, सो ये यानी कि बहुत मसले मसाइल है हमारी कम्युनिटी में। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी की खुदकुशी का मामला 92 न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। शहबाज आलम के पास मलेशिया का वर्क परमिट 2020 तक का था। सोशल मीडिया पर पहली तमाम अफवाहें झूठी निकली। कोलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मामला FIA भेजने का ऐलान कर दिया। तफसीलात कोलालंपुर से जावेद उर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया के शहर कोलालंपुर में लोधरा के रिहायशी पाकिस्तानी शहबाज आलम ने कुछ रोज कबल गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। सोशल मीडिया पर यह खबर इंतहाई मनफी अंदाज में वायरल हुई, जिसके मुताबिक शहबाज आलम के पास मलेशिया का वीजा नहीं था। इसने पाकिस्तान वापस जाने के लिए कोलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन से खुसूसी पास हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन इसके साथ तावन नहीं किया। इस वजह से इसने दिलबर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली। इस खबर की वजह से मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी में बेचैनी फैल गई। 92 न्यूज अपनी रवायत को कायम रखते हुए हकाइक सामने ले आया, जो सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से मुख्तलिफ निकले। शहबाज आलम 3 साल से मलेशिया में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा था। इसके पासपोर्ट की मुद्दत 2021 तक थी, जबकि वर्क परमिट भी फरवरी 2020 तक का था। शहबाज आलम के मलेशिया में ही मुकीम बहनोई मोहम्मद अरशद ने इसकी खुदकुशी को जाती वजह करार दिया। इसके मुताबिक शहबाज आलम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया था। उसने कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि उसके पास पासपोर्ट वीज़ा अवेलेबल था। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एम्बेसी वालों ने ये वाक़या होने के बाद हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, बहुत ही अच्छा तावन किया है, और सब जो अखराजात हैं वो खुद उन्होंने अपने जिम्मे लिए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज अफेयर्स मियां आतिफ शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन के दरवाजे पाकिस्तान कम्युनिटी की रहनुमाई, इनके मसाइल के हल और फलाह बहबूद के लिए हर वक्त खुले हैं। यहाँ पर मौजूद अमला बड़ी दिलजमी के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत करने में मसरूफ है। इस वाक़े के हवाले से भी हमने मोहम्मद अरशद साहब से पूछा कि इस वाक़े के बारे में तफसील बताएं कि ये अलमनाक वाक़या कैसे हुआ उनकी वफ़ात का। तो उस पर उन्होंने बताया कि उनके पास वो माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा कमा रहे थे और इलेक्ट्रिशियन थे, और उनको किसी किस्म की कोई इक़्तिसादी मुआशी मसला नहीं था, और उनके पास 2020 तक का मलेशिया का वीज़ा भी था, जिसकी हमारे पास उस वीज़े की कॉपी भी है। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था, और उनको किसी किस्म की ज़रूरत महसूस नहीं हुई एम्बेसी से रब्ता करने की, किसी किस्म की मदद के लिए, क्योंकि उनका इस किस्म का कोई मसला नहीं था। शहबाज आलम के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल खबर के हवाले से मियां आतिफ शरीफ ने कहा कि वो इस मामले को बाकायदा DG FIA पाकिस्तान को भेज रहे हैं, ताकि साइबर क्राइम कंट्रोल सेल इस बेबुनियाद मन घड़त खबर और घिनौनी साजिश के पीछे मुलव्वस अनासर को बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुंचा सके। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ब्लू ओशन रेजिडेंसी की जानिब से PSL 4 का फाइनल मैच एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के इंतजाम किए गए थे। क्रिकेट के चाहने वालों की कसीर तादाद ने फाइनल मैच से खूब लुत्फ उठाया। तफसीलात ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली पर हर पाकिस्तानी खुशी से झूम रहा है। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। फाइनल मैच को दिलचस्प और यादगार बनाने के लिए ब्लू ओशन रेजिडेंसी की जानिब से एक बड़ी स्क्रीन पर लोगों को मैच दिखाने के इंतजामात किए गए थे, जिसमें शायकीन क्रिकेट की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल को खुशगवार बना दिया। शुरुका का कहना था कि पाकिस्तान हर लिहाज से एक पुरअमन मुल्क है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की आमद से ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। First of all, I want to congratulate everyone who inaugurated this ceremony right now. दूसरा, we are very happy पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आ गई and it's a very good sign और बड़े अच्छे मैचेस हैं, बड़े कांटेदार किस्म के मैचेस हैं। प्रमोट किया पूरी इस PSL को ओवरसीज़ के लिए। हमने 5% ऑफर दिया था इसके लिए, जो भी गवादे में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। और आज बड़ा ज़बरदस्त हमारे यहाँ क्राउड इकट्ठा हुआ है, रिफ्रेशमेंट्स हुई हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी हंगामा हो रहे हैं यहाँ पे। क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और जितने ज़बरदस्त आज स्टेडियम में नारे लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, उससे हम बहुत खुश हैं और बड़े मुतमईन हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने धूमधाम किया, इसलिए कि हम लोगों ने बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे और पाकिस्तान में खचाखच भरा हुआ था पूरा स्टेडियम। और इस तरह सुनने में आया है कि नेक्स्ट ईयर PSL पूरा पाकिस्तान में होगा। हमें दुबई में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें पाकिस्तान में मिलती है, क्योंकि खचाखच भरा होता है और हर आदमी हर बच्चा वहाँ पर पहुँचा होता है। तो हम चाहते हैं कि अब PSL सारे के सारे पाकिस्तान में हों, अमन व अमान के साथ हों। कराची के अंदर अभी स्टेडियम जो देखा भरा हुआ लोगों की, सारे लोग खुशी मना रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो मैच हो, क्रिकेट मैच होगा और आगे आना है, हम धूमधाम से देखेंगे। कराची में आपने देखा है कि स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था और दोनों टीमों के शायकीन जो है वो बड़े पुरजोश थे। बड़ी मुश्किलात से गुजरी हमारा जो एरिया है KP, और ऐसी महफिलें जो अभी इन्होंने यहाँ पे अरेंज की हैं ऐसी होनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा मैसेज जाता है। शायकीन क्रिकेट ने इस मौके पर केक भी काटा। मैच देखने के लिए छोटे बच्चों का जोश वल्ला भी काबिल-ए-दीद था। बर्मिंघम में आयरिश कम्युनिटी ने सेंट पैट्रिक का मजहबी त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से मनाया। रंगारंग परेड में बैंड बाजे समेत मुख्तलिफ धुनें भी शामिल थी और त्यौहार में मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े अफराद शरीक हुए। एशियाई सकाफती रंग भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आबिद कासमी की रिपोर्ट। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह बर्मिंघम में भी आयरिश कम्युनिटी ने सेंट पैट्रिक का त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया। आयरिश कम्युनिटी 1952 से हर साल इस परेड का एहतमाम करती आ रही है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन अपने चेहरों पर आयरलैंड के परचम बनाकर खुशियां मनाते हैं। बर्मिंघम में होने वाले परेड डब्लिन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी परेड है। खराब मौसम के बावजूद हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और रिवायती परेड का लुत्फ उठाया। आयरिश कम्युनिटी की परेड में मुख्तलिफ बलबुसात के साथ मुख्तलिफ कम्युनिटीज ने शिरकत की और अपने सकाफती रंग पेश किए। एशियाई ढोल की थाप भी गूंजती रही। परेड में पुरानी और नायाब गाड़ियां भी शुरका की तवज्जो का मरकज रहीं। ट्रैक्टर कारवां से हाजरीन ने खूब लुत्फ उठाया। परेड में मौजूद शुरका ने नाचिटी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तमाम दुनिया को नाचिटी न्यूज के जरिए हैप्पी सेंट पैट्रिक्स डे के पैगामात भी दिए। Laughing Partridge. Happy Paddy's Day, Balliol Clear. Tricks Day from 92 News. Tricks Day, everybody. I'm here on behalf of the snakes. They're always left out of this story. Brilliant day. Canastella. Let's have it. इस मौके पर सिटी सेंटर जाने वाले तमाम रास्तों को बंद रखा गया। परेड की हिफाजत पर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी तैनात की गई थी। ग्लासगो में सब रंग के ज़रिए तमाम दुनिया की तमाम माओं की अजमत को खराज अकीदत पेश करने के लिए महफिल मुशायरा और महफिल मौसीकी का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तुब्का फ़िक्र और कम्यूनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। मैं तुझको ढूंढूं कहाँ मेरी माँ, मैं तुझको ढूंढूं कहाँ प्यारी माँ, मैं तुझको ढूंढूं कहाँ, लगता नहीं मेरा दिल अब यहाँ मेरी माँ।
ग्लासगो में महफिल मौसीकी का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हमारे लिए हर दिन ही मदर डे है, हमारी माएँ ही हमारी दुनिया भी हैं और हमारी जन्नत भी। माँ के चेहरे को देखना हज के सवाब के बराबर है। माँओं के लिए तो जितना भी प्रोग्राम और दिन मनाए जाए उतने ही कम है। हर लम्हा हर वक्त उनकी यादें दिलों में रहती हैं। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि ये एक मल्टीकल्चरल शो था और मल्टीकल्चरल में आपने देखा होगा तमाम फेथ के लोग इकट्ठे हुए थे और म्यूज़िक, पोइट्री और इसके अलावा एक स्टेज प्ले भी था। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं जिसमें हम अपनी सकाफ़त, उसको अपने जो लोग हैं, अपनी जो कम्युनिटी है उसको इकट्ठे कर सकते हैं, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। फील तो बहुत कुछ है और हमारा ये सेकंड प्रोग्राम ही था और इतना सक्सेसफुल। ग्लासगो के सब जाने माने लोग जो हैं वो आए हैं। मदर्स डे पे ये है कि मदर्स डे इज़ एवरी डे, सो यू नीड टू ट्रीट योर मदर विद लव एंड रिस्पेक्ट एवरी डे ऑफ द ईयर। जहाँ पे जो कल्चर है वो माँ का दिन एक दिन मनाते हैं और 365 दिन होते हैं साल के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस चीज़ से उजागर करना चाहिए कि माँ का दिन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता कि आप उनको एक दिन फ्लावर दे के और फूल दे के और फिर पूरा साल उनको पूछे ना। आज सब रंग के हवाले से जो जहाँ ग्लासगो में प्रोग्राम हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो जितनी यहाँ हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ बैठी थीं, भाई बैठे थे, सब की आंखों में आंसू थे। मैं समझता हूँ जी कि इससे अच्छा ट्रिब्यूट जो है मदर्स को मैंने इससे पहले नहीं देखा अपने ग्लासगो में, और जगहों पे तो देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। आज मुझे ये महसूस हुआ है कि ग्लासगो जवान हो गया है, क्योंकि जो ग्लासगो की रौनक बढ़ाई है इस शो ने। मेरे ख्याल में ऐसे शो होना चाहिए। खुदा की कसम मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और मैं ग्लासगो ही में महफिलें करूं। देखें जी, अभी काफ़ी अरसे के बाद मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम देखा है सब रंग के प्लेटफॉर्म पे, और जो पहले जो ड्रामा एक्ट इन्होंने किया, जो मैसेज दिया अपने पेरेंट्स के लिए, वालदा के लिए, मैं उससे अप्रिशिएट करूँ। उसके बाद जितना अच्छा ये गाना का प्रोग्राम, सब फैमिली इधर आई हुई थी, तो इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। सब रंग ने तमाम तंजीमों के सब रंग इसमें भर दिए हैं और ये बहुत एक अच्छा कदम है। और ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम माँ के हवाले से एक बहुत अच्छी काविश थी और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करते हैं कि सब रंगों के साथ पेश किया करेंगे प्रोग्राम। महफिल मुशायरा में स्कॉटलैंड के मशहूर शोरा कराम इम्तियाज़ अली गोहर, राहत जाहिद, मोहम्मद अजहर, किश्वर सब्बात, फरहा मलिक और शमशाद वहीद गनी ने अपने अपने कलाम के जरिए माँ की अजमत को खूबसूरत अल्फाज में सुनाकर हाजरीन महफिल से खूब दाद वसूल की। तेरी गुर्बत में है खुशी मेरी, तू है दरअसल जिंदगी मेरी। आन मेरा है मेरी शान है तू, आन मेरा है मेरी शान है तू, दिल ये कहता है मेरी जान है तू। तकरीब में सबक आमोज स्टेज ड्रामा भी पेश किया गया, जिसे देखकर अक्सर हाजरीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। तकरीब की खास बात यह थी कि इसमें हर उम्र के अफराद ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपनी खूब दिलचस्पी का इजहार भी किया। स्कॉटलैंड की तंजीम सब रंग ने आज कम्युनिटी के अफराद को एक ही छत के नीचे बिठाया और मदर डे के हवाले से शायरी के ज़रिए और म्यूज़िक के ज़रिए दुनिया की तमाम माओं को खराज तहसीन पेश किया, सलाम पेश किया। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।